और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। हाँ। पीछे रुके बाल खराब नहीं थे, पीछे कहीं उठा हुआ है, इसको ठीक कर रहे थे। बढ़िया से हाथ मारो जैसे अपने बालों में लगाते हैं। इधर आ रहे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, वो ये है पसीने के कारण ठंडा महसूस करना। ठंडा महसूस करना। Cooling caused due to sweating। ये है हमारा टॉपिक का नाम, समझे? यानी कि जब हमारे शरीर में पसीना चलती है तो कैसे हम लोग ठंडा महसूस करते हैं। तो नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। हाँ, तो जब हमारे शरीर के ऊपर पसीने के बहुत सारे बूंद जमा हो जाते हैं तो वह वाष्प बनकर वातावरण में चला जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि पसीने को वाष्प में बदलने के लिए जो पर्याप्त गुप्त ऊष्मा चाहिए
चाहिए चाहिए तो हमारे शरीर से ही प्राप्त करता है चूंकि बार बार हमारे शरीर से गर्म ऊर्जा प्राप्त करने पर हमारा शरीर गर्म ऊर्जा खो देती है और वह ठंडा हो जाती है। चलो खत्म हो गया जी, समझ गए? यही है आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको पता चला होगा, है कि नहीं? तो पसीने के कारण ठंडा महसूस करना, जब हमारे शरीर पर पसीने बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं तो हमें ठंडा का एहसास कैसे हो पाता है? तो चूंकि जब पसीना चलता है तो हमारे शरीर पे बहुत सारे बूंद जमा हो जाता है कि नहीं? बहुत सारे बूंदे जमा हो जाती है ना, बूंद वैसे लिखाएगा, तो बहुत सारे बूंद जो है वो जमा हो जाते हैं, समझे? तो वह वाष्प बनकर वातावरण में चला जाता है, जमा हो जाता है, तो हमारे शरीर पर रहता नहीं है कि नहीं? और जब वाष्प बन करके वो जाना चाहता है, पसीने के बूंद हमारे शरीर पर जो है, तो उसको गुप्त उष्मा चाहिए होता है ना। वो गुप्त उष्मा कहाँ से उसको मिलेगा? तो हमारे शरीर से ही ना प्राप्त करता है जी, है कि नहीं? तो हमारे शरीर से प्राप्त करता है गुप्त उष्मा, गर्म ऊर्जा यानी कि ले रहा है, तभी तो वो वेपर में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। पसीना भी वो भी तो द्रव्य ही है ना। तो वो गर्म ऊर्जा हमारा शरीर ने दिया द्रव्य को, किस लिए? ताकि द्रव्य को गुप्त उष्मा मिले। किस लिए? ताकि द्रव्य जो है वो वाष्प बनकर हमारे शरीर पर से उड़ जाए, राइट? तो बार बार गर्म एनर्जी को लिया गया है हमसे, तो हमारे पास गर्म ऊर्जा जो है वो कम न पड़ जाएगी। और किसी चीज के पास, किसी भी वस्तु, हमारा शरीर भी एक प्रकार का वस्तु ही ना है, तो किसी वस्तु से आप बार बार गर्म ऊर्जा लीजिएगा तो उसके पास गर्म ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और जब गर्म ऊर्जा कमी हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा तो वो चीज जो है वो ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। तो आपको पता चला कि हमारा शरीर जो है वो आखिरकार किस प्रकार से ठंडा रहता है। गर्म ऊर्जा हमारे शरीर से लिया गया है कि नहीं? कैसे लिया गया गर्म ऊर्जा? आपको बताया थे पिछला क्लास में कि अगर आपका हाथ जो है वो ठंडा रहे और बगल वाले का हाथ गर्म रहे, तो आप जब छुइएगा तो इसमें से हीट ट्रांसफर होगा ना, कांटेक्ट में आने के कारण, सट करके आए हैं तो, समझे? तो ऐसे जो है वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर? चलो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गर्म, जब चावल बनाने के लिए किसी कंटेनर को रखते हैं गैस स्टोव पे, तो वो पूरे कंटेनर ना गर्म हो जाती है जी, या जबकि हम आग तो नीचे से दे रहे होते हैं, और तो और उसके ऊपर कोई प्लेट रखा जाए तो वो भी गर्म होता है, हीट ट्रांसफर होती है, समझे? तो ये समझ में आ गया ना? कुछ पूछना है आपको अपने तरफ से तो बोलिए, हम तैयार हैं बताने के लिए। बोलो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। ओके।
अब नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक का नाम है हमारा गर्मी के दिनों में सूती के कपड़े क्यों पहनते हैं। Why we should wear cotton cloths in summer season। क्लियर है। तो गर्मी के दिनों में हम लोगों को कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए या फिर क्यों पहनते हैं, यही हमारा टॉपिक का नाम है। बात समझ में आई? तो देखिए काहे पहनते हैं पहले समझ लीजिए, फिर लिखा देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं यानी कि जो सूती के कपड़े हैं वो बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट यानी कि वो पसीने को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। आप जो टॉवेल रखे हुए होंगे या फिर कोई गमछी रखे हुए होंगे तो वो सूती के होगा। आप पॉलिस्टर वाले गमछी नहीं रख सकते नहाने के बाद। क्यों? क्योंकि उससे जब शरीर पोछिएगा तो अच्छे तरीके से नहीं क्लीन होता है वाटर, समझे, और वो ससरने लगता है। तो सूती के कपड़े जो है वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और ये ऑब्जर्व करने के कारण पूरे के पूरे जो पसीने के बूंद हैं पानी के रूप में वो इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये पूरे शर्ट में नहीं रहता है, इस शर्ट से पसीना जो है वो निकल करके इस इन्वायरमेंट में जाता है, समझे। यानी कि द्रव्य से किस में बदला? गैस में बदला, राइट। तो वो गैस में बदल गया तो ये एनर्जी ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त किया? हमारे शरीर से ही ना प्राप्त किया है जी, है कि नहीं। और हमारे शरीर से प्राप्त किया तो गर्मी के दिनों में भी ठंडा का एहसास होने लगेगा, है कि नहीं। तो देखते हैं जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो फिर ये पूरा शर्ट भीग जाता है कि नहीं, फिर अपने आप सूख भी जाता है कि नहीं। हम चेंज तो नहीं करते हैं। तो कैसे सूख गया? तो वो गुप्त ऊष्मा लिया और वाष्प बन के इस वातावरण में उड़ करके चला गया, है कि नहीं। और वो गुप्त ऊष्मा कहां से लिया? शरीर से। तो शरीर से लिया, बार बार ऐसा किया गया तो हमारा शरीर जो है वो गर्म ऊर्जा खो बैठा, और गर्म ऊर्जा खो बैठा तो हमारा शरीर के पास गर्म ऊर्जा की कमी हो गई, और किसी चीज के पास गर्म ऊर्जा की कमी हो गई तो बाकी बचा ठंडे ना, तो इसीलिए हम लोग ठंडा महसूस करते हैं। क्लियर है जी। तो इसीलिए हम लोगों को गर्मी के दिनों में सूती के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पसीने को अच्छे तरह से ऑब्जर्व करता है और वो पसीना जो है वो वाष्प बनकर उड़ता है। गुप्त ऊष्मा के रूप में उसको ऊर्जा चाहिए जो कि हमारे शरीर से लेता है। हमारे शरीर से लिया गया गर्म ऊर्जा जिसके कारण हमारा शरीर के पास गर्म ऊर्जा की कमी हो गई तो हमारा शरीर ठंडा हो गया, खत्म हो गया जी। क्लियर है? और कुछ बोले नहीं ना? चलो ठीक है, कई बार तो बोल ही देते हैं कि नहीं। लाइन सीधा रहना चाहिए। लाइन सीधा रहता है ना, फिर नीचे डाउन हो रहा है।
बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया जी। यहाँ पे पसीना होगा जी, तरीके से पसीने को, समझे, बहुत अच्छे तरीके से पसीने को सोख या अवशोषित। एक मिनट, आप लोग मत काटिए। पसीने को सोख या अवशोषित करता है, अवशोषित करता है ताकि पसीना वाष्प बनकर हमारे इस वातावरण में जा सके। पसीने को वाष्प में बदलने के लिए जो गुप्त उष्मा चाहिए होता है, तो वह हमारे शरीर से ही प्राप्त करता है। जिसके कारण हमारा शरीर गर्म ऊर्जा खो देता है और हमें ठंडा महसूस होता है। इसलिए हम लोगों को के दिनों में सूती के कपड़े फिर चलो खत्म हो गया जी, समझे, खत्म हो गया। ये जो कुछ भी बोला है हमने आपको यहाँ पे लिखा दिया है डिटेल में, है कि नहीं? लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ पूछना चाहिए, तो यू आर फ्री टू आस्क, आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए।
वैसे तो मुझे नहीं लगता होगा कि आपको दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं। हो गया, मिटा दें। लेक्चर देखा था वो वाला पुराना वाला कि ना देखल पार लगा? झूठ बोलता है, मैसेज वैसेज कुछ आइए नहीं करता, कैसे मानो कि देखा था। अब हमारा नया टॉपिक चाहिए है। इसे परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ बर्फ चाहिए होता है, समझे? बर्फ तो हमारे पास है नहीं, समझे? लेकिन आपको जब भी बर्फ मिले तो आप इस चीज को कर सकते हैं, देख सकते हैं परफॉर्म करके। क्लियर? लिख लिया है ना? ओके, देख लूंगा। देखिए, to show the presence of water molecules in air, यह दिखाने के लिए ऐसे लिखिए, यह दिखाने के लिए कि हवा में पानी उपस्थित है। यह है हमारा टॉपिक का नाम, समझे? To show the presence of water in air. क्लियर? हम लोग इसके लिए क्रियाकलाप करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा, समझे? तो हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है? तो एक कंटेनर, गिलास, टम्बलर, नाम सुने होंगे। एक गिलास लीजिए कांच का और उसमें बर्फ रख दीजिए, भर के पूरा गिलास को, ठीक है? और फिर उस गिलास को फ्रिज से निकाल करके यहाँ पे रख दीजिए, कहीं पे रख दीजिए, इस वायु में, कमरे में रख दीजिए या फिर क्लास में या फिर छत के ऊपर। क्लियर? कुछ ही मिनटों में उस गिलास के ऊपर पानी के बूंदे जो है
वो जमा होने लगेगी। क्लियर? हमारा प्रश्न ये है कि गिलास जो में तो कोई किसी भी प्रकार का कोई छेद ना था जी, लेकिन फिर भी गिलास के ऊपर पानी कैसे आया? तो कोई लड़का कहे कि सर अंदर वाला बर्फ पिघल के बाहर आ गया, तो गिलास के कांच को तोड़ करके बाहर आ गया, इसका मतलब गिलास में छेद था ना, तब ना आएगा बाहर, लेकिन छेद तो नहीं है कि नहीं? लेकिन कैसे आ गया बाहर? पिघलेगा तब पानी अंदर न रहना चाहिए जी। तो बाहर आया जो पानी की बूंदे गिलास के ऊपर जमा हुई है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे इस वायु में, हवा में पानी की मात्रा पहले से ही प्रेजेंट है कि नहीं? समझे? कैसे प्रेजेंट है ये पूछना चाहता है, फिगर से समझेगा। हमने एक गिलास को ले लिया है, कोई दिक्कत है? ये क्या कर रहे हैं? ये हम बर्फ के टुकड़े बना रहे हैं। क्लियर? आइस क्यूब इसमें बर्फ है और ये कंटेनर शीशा ऐसे लिखाता है जी, ऐसे कि ऐसे नंटी सा शीशा का बर्तन लिए हैं। क्लियर है? ओके। इसको जो है कि नहीं, कार्डबोर्ड से ढक देते हैं। Now starts making the figure. कार्डबोर्ड को कार्डबोर्ड ही बोलते हैं जी। ओके। कार्डबोर्ड, ठीक है। अब जैसे ही हमने ब्राइटनेस बढ़ाएगा, ठीक है, इधर देखिए। अब जैसे ही हमने एक गिलास भर के
आइस क्यूब लिए हैं। एक आइस क्यूब होता है जिसमें पानी को अगर डाल करके फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा तो उसमें बर्फ का ऐसे ऐसे बन जाता है, छोटा छोटा ब्लैक कलर का रहता है ना, जो फ्रिज के साथ देता है, या फिर आप बाद में भी उसको खरीद सकते हैं कि नहीं। तो उसमें हमने जमा दिया 3-4 को बॉक्स डाल करके, और सुबह हुआ रात भर में जम जाएगा, ठीक है, कुछ ही घंटों में जम जाता है, समझे। तो जब भी जम जाए निकाल करके सबको इसमें हमने रख लिया है। कोई दिक्कत हुआ? आप भी ऐसा कीजिएगा, समझे, तभी तो पता चलेगा। साइंस जो है वो करके देखने लायक चीजें है कि नहीं। तो इसमें डाल दिया हमने, फिर ऊपर से कार्डबोर्ड से ढक दिए। क्यों ढका हमने? ताकि जल्दी से ये ठंडा ना हो जाए, है कि नहीं। नहीं तो इधर से भी तो ठंडा होने लगेगा ना, जाएगा गर्म हवा इंटर करेगी तो, है कि नहीं। हमने इसको ढक दिया। तो कुछ मिनट के बाद क्या देखते हैं कि इसके ऊपर पानी के ऐसा ऐसा बूंद जमा हो गया है, पूरा में एकदम जमा हो जाएगा, नीचे तक ले हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, नीचे तक ले करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर नीचे भी आप उठाइएगा तो नीचे भी भींगा हुआ होगा, समझे। हाँ, ये जो है वो पानी के बूंद, ठीक है, पानी के बूंद है ये। तो सवाल ये है कि ये पानी के बूंद इस गिलास के बर्तन के ऊपर कैसे आया, ठीक है, कैसे आया। तो कोई लड़का कहेगा कि अंदर रखे हुए थे बर्फ, तो बाहर आ गया अंदर से, है कि नहीं। तुम आप गलत ऐसा बोलते हैं और सोचते हैं, मैं सबूत दे सकता हूं, है कि नहीं। आप नॉर्मल इस गिलास के अंदर पानी को भरिएगा तो क्या कहते हैं, पानी बाहर आ जाएगा ससर के जी अंदर से, ऐसे होता है। टूटा गिलास लेता है कि ऐसे टूटा सामान से एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा मेरे साथ, है कि नहीं। है कि नहीं। तो क्या पानी बाहर आ जाएगी, यहां आ जाएगी? नहीं ना, ऐसा होता है। तो ये नहीं आया। लेकिन जब तुमने ठंडे आइस क्यूब को पानी इस बर्तन के अंदर डाल दिया तो यहां पे जमा हो गया। तो ये कहां से आया? तो देखिए, हमारे इस इन्वायरमेंट में यहां पे भी हवा में पानी की मात्रा है। यही इसी के लिए तो, यह दिखाने के लिए कि हवा में पानी उपस्थित है, इसी के लिए तो हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, समझे। तो कैसे आता है? तो देखिए, जब हवा बह रही थी चारों तरफ, समझे, तो कुछ हवा आकर के इस गिलास से टकराई और हवा में पानी था वाष्प के रूप में, समझे। और वो वाष्प जैसे ही गिलास से टकराया तो तुरंत ठंडा ना हो जाएगा जी, कंडेंसेशन, क्या बोल रहे उससे हिंदी में, संघनन पढ़ाया था ना। तो संघनन की प्रक्रिया ना शुरू हो गई जब वाष्प टकराई ठंडे गिलास से तब, और जब संघनन हो गई तो पानी भारी है तब पानी उड़ जाएगा नहीं ना। गिलास से टकराया, गिलासे के पास संघनन हो गया तो गिलासे के ऊपर ऐसे ढरने लगेगा, समझे। तो इसीलिए गिलास के ऊपर हम लोग देखते हैं कि पानी की बूंदे आ गई है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अंदर वाला बर्फ का पानी बाहर आ गया। नहीं, बाहर नहीं आता है अंदर, वो बाहर वाष्प के रूप में जो है वो टकराया और ये ठंडा हो गया। इज इट क्लियर? यहां पे भी है, यहां पे भी है, हर एक जगह ही रहता है, समझे। यहां पे भी अगर हम इसी गिलास, इसी तरीके की एक्टिविटी करें, है कि नहीं, और अगर कांच के गिलास में बर्फ को डाल दें, छोड़ दें ऐसे, तो उसके बाहर में ये जमा हो जाए। आपको भरोसा नहीं तो आप करके देखिए, करने में तो एक्सपर्ट होगा ना जी, 9th में आ गया होगा, है कि नहीं। करके देखने का मन करता होगा ना एक्टिविटी, तभी तो आपको पता चलेगा कि नहीं सच में ये चीजें जो है वो होती है। तो आप क्या कीजिएगा, आप ला सकते हैं तो ले आइएगा, नहीं तो फिर आप जहां मौका मिलता है वहीं पे करके देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, एक
बर्फ जो है वो प्लास्टिक के बोतल में जमा लेगा और फिर शीशे का गिलास लाएगा, समझा? प्लास्टिक वाला में ना बढ़िया से होगा, है कि नहीं, समझा? तो क्या करेंगे, बोतल को तोड़ करके बर्फ को कांच में डाल देंगे, कांच के गिलास में, है कि नहीं? अभी ना तोड़े हुए बर्फ निकल सकता है तो वैसे ही निकाल लेंगे और फिर उसको जो है वो बुक से, कॉपी से क्या करेंगे, ढक देंगे, समझे? तो फिर देखेंगे कि थोड़े ही देर के बाद गिलास पहले पोंछ लेंगे, है कि नहीं, कपड़े से, ताकि आपको लगे कि नहीं भाई पहले से भींगल था सर, है कि नहीं? तो फिर डालेंगे तो फिर देखेंगे कि वहां पे आ गया, समझे? ठीक है, आप हॉस्टल में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्रीज है ना, तो जा करके, है कि नहीं? मतलब कि बाहर निकला हुआ था लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। अब पता चल गया ना, सब कुछ पता चलता है कि नहीं? जब पता हो कि क्या पढ़ना था, पढ़ना तो सब कुछ आपको पता चलता है। क्लियर? ओके, बोलो, किसी को कोई कुछ भी पूछना है कि सर ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो बोलेगा, हम वो सब कुछ भी बताते हैं। बोलिए। तो सुनो, इधर नहीं कुछ बोलना, तो क्या बोलते हैं कि हम लोग कभी कभी केन के अंदर बहुत अत्यधिक ठंडे पानी को लेकर जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि उसमें से पानी जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि केन के अंदर वाला पानी आ रहा है ठंडे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो पानी आ रहा होता है जो क्या था, तो वो बाहर का जो वाष्प था वो केन से टकरा टकरा के ठंडा हुआ। बोलो क्या कहता है, क्या लगता है, समझ में आ गया? तो हमने इस गिलास के अंदर जो बर्फ रखा, बाहर वातावरण में वाष्प है, गिलास से टकराया, ठंडा हो गया, संघनन की प्रक्रिया हुई और इसी के ऊपर पानी जो है वो ससर गया। भारी ना है, वो कैसे जाएगा, वाष्प नहीं ना कि उड़ जाएगा। चलो खत्म होता है, ठीक है? एक लाइन लिख लेगा नीचे, है कि नहीं? ये हमने जो किया है वो क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप तो कलापे ना लगेगा भाई, है कि नहीं? हिंदी में नाम है बड़ा अजीब अजीब होता नहीं, ये नहीं कोई रोने लगना। एनीवेज, हाँ, तो क्या बोलते हैं, जब जब के टुकड़े को एक ग्लास में रखा गया तो उसके ऊपर पानी के बूंदे जमा हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में पहले से ही पानी मौजूद था वाष्प के रूप में, और जब वह
ठंडे ग्लास से टकराया तो संघनन की प्रक्रिया हुई और बाष्प से पानी बन गया। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे वातावरण में पानी उपस्थित है। चलो खत्म हो गया जी, समझे? खत्म हो गया। तो ये कैसे हुआ आपको पता चल गया क्या? ओके, तो क्या बोलते हैं, ये सब कुछ होता है, ठीक है। इसको गाना बंद करने के लिए बोलो उसको। तो क्या बोलते हैं, ये सब कुछ होता है, समझे? तो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कि फिर से नहीं ना? चलो, आपके पास तो ये लेक्चर से रिकॉर्डेड मोड में है कि ना, आप जितने बार मेरे से बुलवा सकते हैं कि नहीं? नहीं बदला लेने के लिए, है कि नहीं? लेकिन आप ऐसा कीजिएगा तब ना, ये चारों तरफ जो है वो क्या हो गया, जमा हो गया, ठीक है। ये खत्म होता है। अब आपको जो जानना है वो दो चीज के बारे में जानना है। हमारा लास्ट है कि 3 को हमने पढ़ाया है पदार्थ के अवस्था, ठोस, द्रव्य और तथा गैस। 2 और है जिसको प्लाज्मा कहते हैं और बीईसी, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे क्योंकि 9th क्लास के सिलेबस में बहुत अत्यधिक जानना है नहीं, समझे? कैसे ये प्राप्त होता है, कौन सी अवस्था में इसको किस तरीके से प्राप्त किया गया, ये दोनों अवस्था को इसको जानना है। फिर आपका जो है वो क्या बोलते हैं, कल के क्लास में आप भारती भवन का बुक लेकर आइएगा दोनों, उससे जो है वो क्वेश्चन आंसर यानी कि जो एक्सरसाइज है वो क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज को कर लेंगे भारती भवन के बुक से। तो भारती भवन वाले बुक लेकर आइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के बुक से करवा लेंगे, ठीक है। या फिर पहले एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद भारती भवन के बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी मेरे पास है, आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, क्लियर। वैसे भी दो महीने के बाद फिर 10th क्लास का सिलेबस शुरू कर दूंगा, समझे? है, समझिएगा जी। 2 महीने के बाद जनवरी से 10th क्लास का शुरू कर दूंगा, समझे? लेकिन उस समय शुरू करने के बाद भी आप इस क्लास में आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। उससे ही सॉल्यूशन करना है, तीनों से कर लेंगे, ठीक है। तो जो कोई किताब होगा, तुम जो किताब लाओ उसी से सॉल्यूशन कर लेंगे। 10 मिनट भी नहीं लगेगा हमको सॉल्यूशन करके खत्म करते हुए, समझे? और देखिएगा जो कुछ भी हमने टॉपिक पढ़ाया है, फेयर कॉपी लेकर आइएगा, सब उसी से बनेगा क्वेश्चंस, उससे फालतू नहीं पूछा, कोई प्रकाशन रहे। बोलिए क्या कहता है जी, लेके आएगा ना? चलो, वेरी गुड। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।